नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स 2022 में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पाइथन में टाइप कन्वर्जन्स क्या होते हैं। तो सिंपली अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। तो चलिए, टाइप कन्वर्जन को जानने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अपने पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक जेड ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं लेता हूँ इनपुट, जो कि हमें यूजर से लेनी है। यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ इनपुट भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखाना चाहते हैं कि हमें किस वर्ड के लिए या किस के लिए वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। जैसे मैं लिखता हूँ जेड, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर इनपुट जेड के लिए इनपुट लेगा। तो चलिए अब अपने कोड को रन करके देखते हैं। और जैसे हम यहाँ पर अपने कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जेड के लिए इनपुट पूछ रहा है। और जैसे मैं यहाँ पर कोई इनपुट देता हूँ, जैसे मैं इसको F4 इनपुट दे देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। क्या हो अगर मुझे इस जेड में, जो कि हमने यूजर से इनपुट लिया है, इसमें कुछ एडिशन करना हो, तो सिंपली देखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू जेड प्लस में 1। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर जेड में z+1 ले रहे हैं, जहां पर z की वैल्यू यूजर देगा और हम उसमें 1 प्लस कर रहे हैं। तो सिंपली अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे z के लिए इनपुट मांग रहा है, तो यहाँ पर हम z के लिए 5 इनपुट देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। लेकिन देखिए इसके बाद ये कुछ एरर दिखा रहा है और हमारी लाइन को सेम एग्जैक्टली प्रिंट कर रहा है। ये एरर हमारी इसलिए आ रही है क्योंकि हम जब भी यूजर से कोई इनपुट लेते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा y यहाँ पर एक वेरिएबल है और z यहाँ पर हमारी एक स्ट्रिंग है जिसमें हम नंबर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पाइथन में एक एरर है। तो सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पाइथन में कुछ टाइप कन्वर्जन्स है। जैसे कि हम इंटीजर को फ्लोट में बदल सकते हैं या हम किसी भी डाटा टाइप को अदर डाटा टाइप में बदल सकते हैं। तो टाइप कन्वर्जन हमारे चार तरीके के होते हैं: इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इंटीजर के अंदर किसी की वैल्यू देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं z की वैल्यू देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा z इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर फ्लोट में z की वैल्यू देता हूँ तो यहाँ पर हमारा z फ्लोट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग में z की वैल्यू देता हूँ तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा z पहले से ही एक स्ट्रिंग है। और यहाँ पर अगर हमें पूल में z लिखता हूँ तो यहाँ पर हमारा इनपुट एक यस, नो या ट्रू और फॉल्स की तरह देखा जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर इनको कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो सिंपली अब हम अपने देखते हैं टाइप कन्वर्जन को हम कैसे यूज करते हैं। तो टाइप कन्वर्जन को यूज करने के लिए यहाँ पर जेड के आगे इंट, सिर्फ आपको इंट और ब्रैकेट लगाना है। तो चलिए अब अपने y को प्रिंट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। प्रिंट y, और अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो देखिए हमारा एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है और यहाँ पर ये हमसे जेड के लिए एक इनपुट मांग रहा है, जो कि हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी इस लाइन ऑफ कोड ने जेड, जो कि एक स्ट्रिंग आउटपुट है, इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर जैसे ही मैंने 8 इनपुट दिया, यहाँ पर इनने इसमें एक जोड़ दिया और y को हमारे 9 प्रिंट कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा टाइप कन्वर्जन किस तरीके से काम करता है। तो सिंपली मैं आपको इसका एक फ्लोट का भी दिखा देता हूँ। फ्लोट, और जब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए हमारा क्या आउटपुट आता है। यहाँ पर हमें जेड के लिए वैल्यू देनी है। मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 6.5, एंटर। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने 6.5 इसको इनपुट दिया और इसमें इनने एक ऐड कर 7.5 हमको आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि हमारे इंटीजर और फ्लोट टाइप कन्वर्जन बहुत ही आसान होते हैं।
लेकिन यहाँ पर हमारा बूल मीन्स बूलियन टाइप कन्वर्जन थोड़ा अलग तरीके का होता है। इसका मतलब ये हमारा सिर्फ ट्रू और फॉल्स जानने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो बूलियन होता है वो फॉल्स किस किस सिचुएशंस में होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फॉल्स सिचुएशंस फॉर बूलियन। अगर हमारा यूजर यहाँ पर हमारे बूल में 0 इनपुट देता है तो यहाँ पर हमारा बूलियन फॉल्स होगा। और अगर हमारा यूजर यहाँ पर नल मीन्स हमारी स्ट्रिंग में खाली स्ट्रिंग को देता है तो यहाँ पर हमारा फॉल्स होगा, जो कि हमारा डबल कोट्स में दिखाया जाता है। और अगर हमारा यूजर कोई इनपुट नहीं देता तो यहाँ पर भी हमारे फॉल्स की स्थिति होती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमारा बूलियन किस तरीके से वर्क करता है। बूलियन को समझने के लिए सिंपली आप अपनी विंडो की प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए CMD और अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिए। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट की जैसी विंडो आती है आप यहाँ पर पाइथन में एंटर कीजिए। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया और यहाँ पर बता देता हूँ। सिंपली आप PYTHON पाइथन एंटर कीजिए और यहाँ पर आपका कमांड प्रॉम्प्ट पाइथन में ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको टाइप कन्वर्जन के बूलियन दिखाता हूँ, जो कि हमारी फॉल्स की सिचुएशंस होती है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ बूल ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर मैं डबल कोट्स खाली छोड़ देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ देखें कि हमारी फॉल्स की सिचुएशंस आई है, जो कि हमारी स्ट्रिंग के लिए है। इसका मतलब है कि हमारे बूल में हमारे यूजर ने कोई स्ट्रिंग नहीं दी है, जो कि हमारा फॉल्स की सिचुएशन है। और यहाँ पर मैं आपको दूसरी सिचुएशन दिखाता हूँ। अगर हमारा बूल और सिर्फ हमारे कॉलम्स है और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये भी हमारी फॉल्स की सिचुएशन है। और यहाँ पर आपको तीसरी सिचुएशन दिखाता हूँ जो कि मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर हमारी तीसरी सिचुएशन होती है अगर हमारा यूजर बूल में हमें 0 इनपुट देता है, जो कि हमारा नंबर टाइप का है। और देखिए ये भी हमारी फॉल्स की सिचुएशन होती है। और इनके अलावा हमारा यूजर हमें जो भी इनपुट देता है वो हमारा ट्रू का होता है। देखते हैं स्ट्रिंग के लिए बूल और यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए जैसे कि हमने फॉल्स के लिए खाली स्ट्रिंग छोड़ी थी, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ जैसे कोडी। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए ये हमारी ट्रू की कंडीशन है, जो कि इसके एकदम अपोजिट है। अगर हमारी स्ट्रिंग खाली है तो वहां पर फॉल्स होगा और अगर हमारी स्ट्रिंग में कुछ भी लिखा हो तो वो हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ पर हम अपनी दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अगर यहाँ पर हमारा यूजर हमको बूल 1 इनपुट देता है जो कि हमारा नंबर में है। और तो देखिए अगर हमारे यूजर यहाँ पर हमें बूल में 1 इनपुट देता है जो कि हमारा ट्रू होगा। यहाँ पर अगर कोई भी नंबर जो कि या तो माइनस में हो या प्लस में हो, सिर्फ 0 ना हो, तो उसके लिए हमारा आउटपुट हमेशा ट्रू होगा। तो सिंपली यहाँ पर हम 1 की जगह -1 रखकर देखते हैं। और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप यहाँ देखेंगे कि -1 के लिए भी हमारा ट्रू कंडीशन आई है। तो सिंपली जो कि हमारे इस 0 से एकदम उल्टी है। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारा खाली रहने पर भी हमारे फॉल्स होती है। तो जैसा कि यहाँ देखते हैं हमारा बूल 55 एंटर। तो यहाँ पर अगर आप बूल के अंदर कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी हो खाली नहीं हो, तो वो भी हमारा ट्रू होता है। ये सारी हमारी कंडीशंस थी जो कि हमारे टाइप कन्वर्जन बूलियन के लिए ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस थी। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आप आगे आने वाले ऐसे ही कोर्सेज को आसानी के साथ एक्सेस कर सके। थैंक यू।